न्यूज़ 18 इंडिया। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ सीधा रुख करेंगे। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए आप भी। यहाँ रेड लगी, उन्होंने भी पूछा कि ठीक है आपका स्वागत है, हम पूरी तरह से आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन बता तो दीजिए कि किस मामले में आप यहाँ पर आए हो, किस मामले संबंधित आप ये रेड कर रहे हो। ईडी के अफसरों को कोई अता पता नहीं था कि किस मैटर में उनको ये रेड करी है। उन्होंने 14 घंटे बीत जाते हैं, 16 घंटे बीत जाते हैं, रेड खत्म हो जाती है। उसके बाद भी जिसके यहां रेड लगी उसको बताया नहीं जाता है कि आपको किस मैटर में हमने रेड लगाई है। क्या ये दिल्ली का फर्जी शराब घोटाले के मैटर में रेड लगाई है या किसी और मैटर में रेड लगाई है। और ऐसे ही ईडी की पूरी टीम वापस चली जाती है। किस मैटर में रेड लगाई है, किस एफआईआर या ईडी के अंदर जिसे ईसीआईआर कहते हैं उसका क्या नंबर है, उसका कोई जिक्र नहीं है। ना पंचनामे में जिक्र है, ना ओरली या वर्बली इनको बताया गया है। तो सवाल ये बहुत गंभीर खड़ा होता है कि ये देश में ईडी के रेड करने तो 17 फरवरी को कोर्ट के सामने यहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा, क्योंकि इससे पहले ईडी के जो 5 समन्स गए उनमें से एक बार भी ईडी के सवालों के जवाब का सामना करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। ऐसे में ईडी ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अगला कदम बढ़ाया था, कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे लेकर आज सुनवाई हुई और उसके तहत 17 फरवरी का यह आदेश जारी किया गया कि इस पूरे मामले के बाबत यहां पर फिलहाल पेश होना होगा कोर्ट में। अब ईडी के सामने नहीं, कोर्ट में पेश होना होगा। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। दीपक, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से और अब ये आदेश भी सुनाया गया है। कहा जा सकता है कि अब पार्टी पूरी तरह से आगे का वो रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। देखिए, शुरुआती समन से ही, जब पहला समन उन्हें दिया गया था उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार जो सवाल पूछने के लिए ईडी बुलाना चाहती थी उन सवालों को दरकिनार कर रही थी, उन्हें मनगढ़ंत बता रही थी और राजनीति से प्रेरित बता रही थी। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार इन जो ईडी पूछताछ करना चाहती थी दिल्ली लिकर पॉलिसी में, इस मामले पर पार्टी बचाव करती हुई थी। और उसके अलावा उन्होंने ये आरोप लगाए जा रहे थे ईडी के द्वारा। लौटेंगे आपके पास दीपक, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से सीधा रुख करेंगे। मेरे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या कुछ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आया, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं? क्या वो मुख्य बातें रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक की, वो जरूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का रिएक्शन जो कोर्ट का समन आया है उस पर अब से थोड़ी देर में आएगा। जैस्मिन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हमलावर है। वो ईडी के ऊपर कल जो कई रेड सामने आई है, देखिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की रणनीति यही थी कि जितने भी समन आएंगे उसमें हाजिर नहीं हुआ जाएगा और उसका जवाब लिखित में दिया गया और कहा गया कि वो पूरी तरह से गैर कानूनी समन थे और उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया। ये पूछा गया कि आखिर किस हैसियत से ईडी बार बार बुला रही है। यही वजह थी कि ईडी कोर्ट गई और अब कोर्ट के जरिए ये समन जारी किया गया है। अब 17 फरवरी वो तारीख मुकर्रर की गई है कोर्ट की तरफ से जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या ईडी को पूछताछ की इजाजत आगे मिलेगी या नहीं, या फिर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में क्या दलील दी जाती है, वो अपने डिफेंस में क्या क्या बातें रखेंगे। क्योंकि जो लगातार लिखित जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था, क्या वही बात वो कोर्ट में रखेंगे या कुछ और बात रखेंगे ताकि वो पूछताछ या जो आगे आने वाले समन है उनको टाला जा सके और कोर्ट इसमें क्या रुख अपनाएगा। तो जो घटनाक्रम है आबकारी नीति मामले में जो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रहे थे, अब वो एक कदम और आगे बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक समन जारी आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जावेद, क्या कुछ और खास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है उसकी जानकारी आपसे जरूर आगे लेंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ बीजेपी से हरीश खुराना ने कहा है वो भी सुनिए आप। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 फरवरी को सम्मन जारी करके ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट का भी सम्मान करते हैं या नहीं करते, तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से 5 बार सम्मन को इवेड किया वो दिखाता है कि वो कानून का सम्मान नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी ईडी से भाग लीजिए, आपको ईडी के सामने उनके सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल बहुत सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र किया, उसका आपको जवाब देना है अरविंद केजरीवाल जी। संजय सिंह की बेल के जब रिजेक्ट हुई तो उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी वो कहीं ना कहीं कल्प्रिट है इस स्कैम में, उसका जवाब देना है।
के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस है, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ये सब 5% से 12% कमीशन करी गई, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया। इसका जवाब देना है। समीर महिंद्रू को आपने बोला विजय नायर इज माय बॉय।